कादिर हर एक शय पे तू परवरदिगार है। मर्जी ये हक पे आदमी बेइख्तियार है। क्या खूबियाँ बयां करूं शम्सुल उलूम की, शम्सुल उलूम पर करमो किरदिगार है। इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए अजीज़ाम फहीमुद्दीन सल्लमहू को आवाज़ दे रहा हूँ, क्या आए और अपनी तकरीर को पेश करें। यूसुफ नूर सल्लमहू जमाली, आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इला आखिरिह। मुअज़्ज़ज़ सामईन करम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस के एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा शैतान उसे बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजूद आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी ये जिम्मेदारियां है कि बारगाह-ए-जिदी में दुआ कीजिए कि खालिक कायनात मुझे सही बात कहने और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, आज के इस नाजुक दौर में हमारा मुआशरा और समाज किन किन खराबियों से दो-चार है, इसके असबाब व वजूहात क्या है, इनसे मुकाबला और दफा की क्या तदाबीर है, इनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना और इन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वारी नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन सर-ए-दस्त दौर हाज़िर का बाद शदीद फितनों का इकमालन और बात का तफसीलन जिक्र कर देना मुनासिब समझता हूँ। दोस्तों, वो असबाब क्या जिन्होंने मुआशरा को बुनियाद को हिला कर रख दिया है और उम्मत मुस्लिमा को दामन इफ़्फ़त को तार-तार कर दिया है। इनमें से सिर्फ अमल करना और कराना, गैर मशरूआत तौर पर गंदे तावीज़ करना, गैर शरई कामों के लिए मन्नत मानना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों से नीचे पजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेमहाबा मिलना जुलना, लग़्व तफ़रीहात में वक्त जाहिर करना, रेडियो टेलीविजन पर फवाहिशात और हयासोज मज़ामीन का नस्र होना, इनका देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना, नंगे सर घूमना फिरना, गला बाजू पेट का खुला रहना, बारीक लिबास पहनना, शौहर के अमानत में खयानत करना, दफातर में नामहरमों के साथ काम करना, बेपर्दा बाजार जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों के कॉलेज में मखलूत तालीम हासिल करना, रुश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, ग़ीबत करना या सुनना, तस्वीर रखना और दीवारों पर लगाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकरीबे शादी में रुपया पैसा नुमाइश के लिए खर्च करना। अलगर्ज बहुत सी खराबियां हैं जो हमारे माशरे और समाज में जारी हो रही है।
मोहतरम हजरात, ये भयानक बीमारी है जिनका तज़किरा इजमाली तौर पर मैंने आप हजरात के सामने रखा। तूल में ना जाते हुए बात फितनों का वजाहत कर देना चाहता हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि अव्वलन इस फितना का तज़किरा क्या जाए जिनसे सर मुहैया का जनाजा निकाल कर मक्कारी वाली काम कर दिया है, जिसे लोग सिनेमा से करते थे। हजरात, एक दौर के गाना बजाना, नाचना और मुंह खोल के गैरों के सामने बैठना मायूस सा समार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जा के लोग तो दरदनार कम दर्जा के लोग भी इसको बेहयाई और बुरापन यकीन करते थे। क्या किसी के सर में अगर इस बात की इजाजत जा सकती थी कि इसके बहू और बेटियों गैरों के सामने नाच और गाए? ये क्या मुमकिन था? नाच गाने के महफिल में अपने औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज़ नहीं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हर शहर में एक नहीं कई सिनेमा है जहाँ मर्दों और औरतों के गोल नजर आते हैं। शरीफ जादिया खुदा बड़े को फराइज जानते थे। गंदे और फास किस्सों के अधिकारी भी अजनबी मर्दों के सामने निहायत बेबाकी से हिस्सा लेते थे। सर मुहैया इन पर होती है, मगर इनके सामने मर्द और औरतों के गिरवा बैठे हुए होते और क्या लगाकर इनको खुद दाग देते। क्या यही इंसानियत है? अपने बहू और बेटियों के सामने तमाशा देखा जाए? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाया कि मैं गाने बजाने मिटाने के वास्ते भेजा गया हूँ, मगर हम है कि आपकी उम्मत ही बड़े जोर और शोर से मुसलमान होने का दावा करते हैं और खुद ही फिल्म बनाते और देखते हैं। सैकड़ों हजारों घरों के छतों पर जब नजर पड़ती है तो लानत की एंटीना दिखाई देती है, जिनसे टेलीविजन पर प्रोग्राम और फिल्में आती है। और यूं कहा जाता है कि टीवी देखने से माल में इजाफा होता है, टीवी देखने से साइंस की बात मालूम होती है, टीवी देखने से तहकीक का पता चलता है, टीवी देखने से कारखानों का पैदावार का पता चलता है, टीवी देखने से हर तौलों का असबाब मालूम होता है, टीवी देखने से इंसान की जिंदगी में तरक्की के राह खुलती है, टीवी देखने से इंसान तरक्की करता है, टीवी देखने से बच्चे होशियार होते हैं। हाय अफसोस, एक हराम और नाजायज चीज को इसको फायद जानकर इसको जायज समझा जाता है। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर इस बात पर हद करके तादीम हयात इस्लाम के पास पानी करेंगे और एक ऐसी इस्लामी माशरा की तमीर करेंगे जो इंसानियत की जुल्म और तारीकी की घटा टोप अंधेरियों से निकालकर खालिक व मालिक से रिश्ता अब्दियत कायम करने में मुआइन व मददगार साबित होगा। खुदा ताला से दुआ है कि हमारी माशरा में जो भी खराबियां बुराइयां पैदा हो गई है उसको दूर फरमाए और हम सबको इस्लामी माशरा नसीब अता फरमाए। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब।